हेलो दोस्तों, क्या आप लोग संस्कृत में टी संज्ञा के बारे में जानते हैं? नहीं जानते हैं तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और संस्कृत में टी संज्ञा किसे कहते हैं उसके बारे में जान जाइए। और टी संज्ञा कहते किसे हैं और उसका सूत्र क्या होता है, वो कहाँ पे प्रयोग होता है और उसका उदाहरण क्या है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि परीक्षा में इससे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, ये भी जानेंगे। और आप लोगों को यह वीडियो जरूर देखना चाहिए क्योंकि मैं अपनी तरफ से संस्कृत को सरल से सरल शब्दों में बताने का प्रयास कर रही हूँ, ताकि जो भी बच्चा है जिसे संस्कृत कठिन लगती है उसे भी सरल लगने लगी। तो इस वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा देखिए और वीडियो को देख के लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं आप लोगों के लिए इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊं। तो चलिए जानते हैं आज हम संस्कृत में टी संज्ञा किसे कहते हैं। टी संज्ञा बराबर अचो अंत्यादि टी। तो टी संज्ञा का जो सूत्र है, यदि पूछा जाए कि टी संज्ञा का सूत्र क्या होता है, पहला प्रश्न तो ये बनता है। तो इसका सूत्र जो है अचो अंत्यादि टी होता है। इस सूत्र को जब हम तोड़ेंगे अचो अंत्यादि टी को, तो हमारा शब्द बनेगा अचह अंत्य आदि और टी। चार शब्दों से जो हमारा अचो अंत्यादि टी का जो सूत्र है वो बना हुआ है। अचह का मतलब होता है संस्कृत में अचह जो है स्वर को बोला जाता है। अंत यानी अंत में, आदि यानी अंत के उससे पहले जो शब्द है, फिर टी यानी पहला शब्द। आदि मीन्स पहला, अंत मीन्स अंत का। अंत से जो पहला शब्द होगा स्वर का, वो ही टी कहलाएगा। कुल मिला के जब किसी शब्द में, संस्कृत में किसी शब्द में पीछे से, आगे से नहीं पीछे से, अंत से जो पहला शब्द होगा स्वर, वही जो है हमारा टी संज्ञा कहलाएगा। तो चलिए जानते हैं इसको अच्छे से। किसी भी शब्द में जो अंतिम स्वर होता है, स्वर से संबंधित है। टी संज्ञा किससे संबंधित है? स्वर से। जो अंतिम स्वर होता है उसे ही टी संज्ञा कहते हैं। यदि उस स्वर के बाद कोई व्यंजन वर्ण होता है तो उसे भी टी संज्ञा में गिना जाता है। मतलब स्वर तो पहला वर्ण तो स्वर ही होना चाहिए, यदि उसके बाद यदि व्यंजन भी आता है तो वो जो है उसे भी गिना जाता है। इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारा शब्द है मनस। मनस को जब हम टुकड़े करेंगे तो हमारा म धन अ धन न धन अ धन स बनेगा। तो मनस को शब्द को जब तोड़ेंगे हम तो म अ न अ और स, 1 2 3 4 5 शब्द से मनस शब्द बना। देखने में तो 3 ही दिख रहा है मनस, लेकिन इसमें अ जुड़ के, क्योंकि जो हमारा व्यंजन होता है वो अर्ध होता है, तो जब स्वर जुड़ता है तभी पूरा होता है। तो म और धन अ धन न धन अ धन स। तो इसमें जो आखिरी शब्द है स है, तो लेकिन स क्या है? व्यंजन है, इसलिए यह टी संज्ञा नहीं कहलाएगा। लेकिन उससे पहले स्वर हमारा अ आया है तो यही जो है टी संज्ञा कहलाएगा। तो अ तो कहलाएगा ही, अ के साथ साथ जो बाद में व्यंजन आया है वो भी गिना जाएगा। तो यहाँ पे टी संज्ञा क्या हो जाएगा? अस हो जाएगा। यदि पूछ दिया जाए प्रश्न कि मनस में जो है टी संज्ञा क्या है, तो हमारा मनस में जो टी संज्ञा है अस बताएंगे, अ नहीं बताएंगे, अस बताएंगे। क्यों? क्योंकि आखिरी जो वर्ण है स्वर अ है और उसके बाद व्यंजन भी है। तो पहले स्वर रहेगा, उसके बाद यदि व्यंजन है तो व्यंजन मिलेंगे, यदि नहीं व्यंजन है तो सिर्फ स्वर को ही गिना जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ जो शब्द मनस है उसको जब तोड़ कर लिखेंगे तो अंत में जो अ आया है वह टी संज्ञा माना जाएगा। लेकिन उस स्वर वर्ण अ के बाद व्यंजन वर्ण स भी आया है तो उसे भी टी संज्ञा में गिना जाएगा। इस प्रकार मनस शब्द में अस जो है टी संज्ञा कहलाएगा। इसी प्रकार और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमारा राजन है, राजन को भी जब हम टुकड़े करेंगे तो आखिरी में जो हमारा शब्द है अन आएगा और अन जो है हमारा टी संज्ञा कहलाएगा। रामे है, रामे को जब टुकड़े करेंगे तो र धन आ धन म धन ए आएगा, तो ए के बाद कोई शब्द नहीं है तो यहाँ पे स्वर जो है सिर्फ ए रहेगा, ए टी संज्ञा कहलाएगा। इसी प्रकार दधी में जो है हमारा, जब इसको तोड़ेंगे तो आखिरी में जो शब्द है ई आएगा, तो ई यहाँ पे हमारा टी संज्ञा कहलाएगा। कहने का मतलब शब्द का जो अंतिम स्वर वर्ण है वो टी संज्ञा कहलाएगा, या स्वर वर्ण प्लस व्यंजन वर्ण ये भी हो सकता है, उसे भी हम टी संज्ञा कहेंगे। लेकिन उसमें स्वर वर्ण होना चाहिए। स्वर वर्ण के साथ व्यंजन भी आ सकता है, लेकिन पहले स्वर वर्ण होगा, या तो स्वर वर्ण केवल रहेगा और स्वर वर्ण के साथ साथ यदि व्यंजन भी है तो उसे भी लिखेंगे। तो इससे संबंधित प्रश्न किस प्रकार का आता है परीक्षा में? टी संज्ञा, ये जो संज्ञा प्रकरण है इसमें टीजीटी लेवल में काफी प्रश्न आते हैं। टी संज्ञा का सूत्र पूछ देगा, पहला प्रश्न ये बनेगा। दूसरा जो है इसका, ये किस किस शब्द से बना है ये भी पूछ सकता है, तो अचा अंत आदि धन टी। और तीसरा प्रश्न इस प्रकार बन सकता है कि सूत्र दे देगा और पूछेगा कि टी संज्ञा क्या है।